जो महाराज हुए शांतन, और इन्हीं के वंश में आगे चल कर के भक्तों जो महाराज हुए धृतराज और पांडव, और इन्हीं के जो भैया हैं विदुर। जब जो धृतराज थे उनके यहाँ पर 100 पुत्रों ने जन्म लिया है, और महाराज पांडव के यहाँ पर 5 पुत्रों ने जन्म लिया है। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, पुत्र 1000 हो, पुत्र कितने भी हो, पुत्र 1 भी हो और पुत्र 10 हो, लेकिन अगर 10 हो अनीति कुनीति करते हैं, जाकर के अपने बाप का सिर नीचा करते हैं, तो वो 10 पुत्रों की जरूरत नहीं है। अगर पुत्र 1 है, गुणवान है, सुशील है, पिता की सभा में जाकर के नजरों को ऊंचा करने लायक है, किसी से पिता नजरें मिला सकता है, मेरा बेटा है, तो पिता बेटा 1 भी काफी होता है। भक्तों धृतराज के जो 100 पुत्र हैं, 100 के 100 अधर्मी हैं, अधर्म पर चलने वाले हैं, और पांडव के जो 5 पुत्र हैं, 5 धर्म पर चलने वाले हैं, धर्मशील हैं। जो धृतराज के 100 बेटे हैं, 100 के 100 धर्म पर चलते हैं, कुनीति करते हैं, लेकिन पांडव के 500 के 5 पुत्र धर्मशील होते हैं। क्योंकि भक्तों ध्यान रखना, इधर जो धृतराज के बेटे हैं हस्तिनापुरी में निवास रहते हैं, निवास करते हैं। पांडवों ने अपनी मेहनत करके एक नगर बसाया है, जिस नगर का नाम इंद्रप्रस्थी रखा गया, जिसे परीक्षित महाराज दिल्ली कहते हैं। दिल्ली का पूर्व नाम है इंद्रप्रस्थी। अपनी इंद्रप्रस्थ में निवास करते हैं, क्योंकि भक्तों अपनी मेहनत कर करके पांडवों ने बनाया था। अपने बड़े चैन से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भक्तों अगर संतान हो तो ऐसी हो जो अपने माता पिताओं का सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे। लेकिन भला इस कलयुग में कौन किसका सम्मान कर रहा है? पहले के लोग अगर किसी के पास में जाते थे तो राधे राधे करते थे, राम राम करते थे। लेकिन आजकल कोई किसी से राम राम नहीं करेगा। पहले बड़ों का सम्मान करते थे, नारियों का सम्मान करते थे, बड़ों के सामने सिर झुका करके चलते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल के नौजवान हैं जो हमारे भैया लोग, अगर पिता चारपाई पर बैठा है तो बराबर जाकर के चारपाई पर बैठते हैं। और पहले के हमारे जो चाचा ताऊ हैं जो भी बैठे हैं, पहले बड़ों के सामने सर नीचा झुका करके जहाँ बड़े खड़े होते थे वहां पर नजर ऊपर नहीं कर सकते थे। कहते हैं बेटा 100 बेशक हो, लेकिन बेटा 1 भी काफी होता है। अगर इतने बेटे 100 भरे हों, अगर पिता का कुल का नाम डुबाते तो उन 100 की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि भक्तों ध्यान रखना, जब भी पिता इस दुनिया में बेटे को जन्म देता है तो उसकी आशा होती है कि मेरा बेटा उच्च स्थान प्राप्त करे। माँ तो खैर माँ होती है, लेकिन पिता की जो आशा होती है, पिता विचार करता है कि मेरा बेटा इतना ऊंचा स्थान पाए जिस स्थान तक कोई भी पहुंच ना सके। भला माँ तो एक माँ होती है, पर पिता की ये वेदना होती है। क्योंकि भक्तों जब माँ बेटे को गोदी में लेती है तो कहाँ बैठाती है? कमर पे। कहाँ बैठाती है? कमर पे बैठाती है। माँ की ये सारा होता है कि जहाँ तक मैं देखूं तहाँ तक तू भी देखे। लेकिन परीक्षित महाराज जब पिता अपने बेटे को बैठाता है तो कहाँ बैठाता है? कंधों पर। जहाँ तक
सकूं इस दुनिया में और वहां तक तू देखे। पिता की ये आशा होती है, पिता चाहता है कि इस दुनिया में जहां तक जिस स्थान तक मैं न पहुंच सका वहां तक तू पहुंचे। क्योंकि भक्तों, संतान होने से भी दुख होता है और न होने से भी दुख होता है। क्योंकि जब संतान होती है और गलत रास्ते पर चलती है तो इससे ज्यादा दुख कोई माता पिता को नहीं होता। जब पिता घर में कमा करके लाता है और बेटा उस बर्बाद करता है, लुटाता है, तो उस पिता को क्या पीड़ा होती है ये पिता जानता है। पिता अगर बेटे घर में 5 हैं लेकिन बुद्धि नहीं है तो 5 जरूरी नहीं है। उदाहरण दूंगा, एक सेठ जी के 5 पुत्र थे और 5 में जो 4 बेटे थे बड़ा ही होशियार थे और जो छोटा वाला बालक था, बेटा था, वो ने थोड़ा सेकंड हैंड खोपड़ी गिरा जो हमारे जो ढोलक बजा रहे वैसे ही रहे। 4 लड़के थे, पढ़ने में होशियार थे, वैसे भी बुद्धि से तेज थे, लेकिन एक सेकंड हैंड खोपड़ी को रहे। जब सेठ जी ने देखा है तो वो हर समय एक ही बात कहता था, दाने दाने पर लिखा है खाने खाने वाले का नाम। एक बार एक विद्वान जी आए और आकर के बोले, तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तुझे तो ये कहना चाहिए कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने खाने वाले का नाम है। तो वही कहने लगा, वो बोरे बोरे पर लिखा है खाने खाने वाले का नाम। सेठ जी ने देखा तो उसे जाकर के एक विद्यालय में गए और कहने लगे कि ये हमारा बेटा है, कुछ पढ़ने लिखने में अगर सीख जाए तो सिखा देना। जैसे ही लेकर के जा पहुंचे तो आज उन्होंने कहा कि इसे सिखाने के लिए तो इसे यही छोड़ना पड़ेगा पाठशाला में, विद्यालय में। तो कहने लगे हाँ हम छोड़ देंगे। जब उसे 1-2 महीना हुए तो आज टीचर जी ने उसका इंटरव्यू लिया। तो जो होशियार बच्चे हैं देखा होगा, जब स्कूल में जाओ और थोड़े पढ़ने में अगर कोई टीचर आगे खड़ा हो जाए और अगर जो तुम याद करके नहीं ले गए तो सबसे पीछे लगेंगे, क्योंकि जब तक सर जी आगे पूछेंगे पीछे नंबर आएगा तब तक छुट्टी हो जाएगी है, या तो क्लास में घंटा ही खत्म हो जाएगा, ये सोचते। तो जो होशियार बैठे थे वे तो सब आगे बैठे और जो सेकंड हैंड खोपड़ी के बने वे पीछे बैठे। आज टीचर कहने लगे, बच्चों ये बताओ आज आपका सभी का टेस्ट है कि जो भी बताएगा वो इनाम पाएगा। आज सभी लड़के खड़े हो गए, कहने लगे बोलो गुरुजी हम बताएंगे। तो आज भक्तों उसी समय कहने लगे कि जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, जो पूर्व थे। तो सभी बच्चा कहने लगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व थे। आज कहने लगे शाबाश होशियार हो, कहने लगे कि आपने सही उत्तर दिया है। आज दूसरा प्रश्न किया, बोले हैं ये रहते कहाँ थे, कहने लगे ये अमेरिका में। आज जैसे ही कहा कि ये कहां से आए, कि अमेरिका से, कहने लगे कि अपने ये देश जो स्वतंत्र हुआ था वो कब हुआ था। आज होशियार बच्चे खड़े होके बोले, कहने लगे गुरुजी ये 1947 से लेकर 1950 तक पूर्ण रूप से हो चुका था स्वतंत्र। आज जैसे ही उनको नंबर आओ पीछे से खड़े हो, कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है। बड़ा झटका था, बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेकंड हैंड खोपड़ी के रहे। आज टीचर सोचने लगे होगा इसका नाम, क्योंकि अच्छे घर का सेठ जी का लड़का है तो होगा इसका नाम। बोले कहां से आई हो, कहने लगे अमेरिका से। आज टीचर सोचने लगे बेटा सेठ जी का लड़का है, अमेरिका पढ़ाया होगा, हो सकता है।
आज जैसे ही उनसे कही कि तुम्हारा जन्म कब हो, तो वे कहने लगे गुरुजी 1947 से लेकर 1950 तक पूर्ण रूप से हो चुका था। इसलिए बेटा कितने भी हो, अगर बुद्धिमान हो तो एक भी काफी है, न पूरा घर भरा रहे। अगर इतने भी कोई अगर अनीति पर चलने वाला नहीं है, जो भी बड़ों का सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे बेटों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही धृतराज के 100 बेटे हैं, लेकिन अधर्म पर चलने वाले हैं, और पांडवों के पांचों बेटा धर्म पर चलने वाले हैं। बड़ों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों को सिर झुकाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। लेकिन पांडवों के पांचों के पांचों हैं, बड़ा ही सुशील हैं। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, धर्म पराजित हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है। धर्म की हमेशा जीत होती है, लेकिन दुख घड़ी से कितना भी गुजर ले, लेकिन धर्म हमेशा जीत होती है धर्म की। एक बार जब महादानव ने एक भवन बनाया है, उस भवन का निरीक्षण करने के लिए कौरवों और पांडवों को बुलाया है। इधर दुर्योधन जब उस भवन निरीक्षण में भाग लेने के लिए आगे बढ़ा है, तो आज जैसे ही उस भवन की ओर पहुंचाए, तो आज धरती में दृश्य निहार करके जहाँ पर जल था वहां पर मुझे दिखा कि यहाँ साफ जगह है, और जहाँ साफ था वहाँ जल लगा। तो आज दुर्योधन ने अपनी लांग को संभाला है, और लांग को संभाल करके जैसे ही उछाल भरी, इधर द्रौपदी अपने अट्टे पर केशों को सुखा रही थी, और केशों को सुखाते हुए जब देखा है दुर्योधन की ओर, तो आज देख करके हंस पड़ी और बोली है। जैसे ही द्रौपदी ने देखा है तो आज हंसने लगी, कहने लगी तुम तो अंधे के अंधे ही रहे। तो आज उसी समय दुर्योधन अपनी लांग को संभाल करके आगे बढ़ाए। भवना निरीक्षण करने को जैसे ही दुर्योधन ने देखा आगे जल है, आज लांग को संभाला, कूदने लगे। आज द्रौपदी देख रही थी, जैसे ही दुर्योधन ने अपनी लांग को संभाला, लांग संभाल
आज द्रौपदी अट्टे से बोली है, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आज उसी समय दुर्योधन ने ये द्रौपदी के शब्द सुन करके हृदय में कटारी सी लग गई। कहने लगे, द्रौपदी जा, इस बात का बदला तुझसे अवश्य लूंगा। आज उसी समय भक्तों, जब दुर्योधन जाकर के उस भवन निरीक्षण में भाग लेते और भाग लेने के बाद में जब अपने हस्तिनापुरी में आए, इधर पांडव अपनी इंद्रप्रस्थि में प्रवेश करते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है, लेकिन दुर्योधन ये सोच रहा है वो दिन कौन सा आएगा जब उस द्रौपदी से मैं अपना बदला लूंगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते। चैन नहीं है दुर्योधन को। आज दुर्योधन ने एक पत्र को लिया है और उस पत्र में लिखा है कि मैंने धर्मराज आपको याद किया है और आप मेरे यहाँ अवश्य आए। इधर भक्तों, उस पत्र को चाचा विदुर जी को बुलाया है और चाचा विदुर जी को बुला करके उस पत्र को दिया है और विदुर जी से एक शब्द किया है धर्मराज ने कि चाचा जी जाकर के धर्मराज से कह देना, दुर्योधन बोला है कि मेरे यहाँ उससे कह देना कि उसके भैया ने उसे याद किया है, अवश्य आए, बहुत ही अर्जेंट काम है। विदुर चाचा जी उस पत्र को लेकर के चले हैं, जाकर के धर्मराज के पास में पहुंचे हैं। धर्मराज से कहने लगे, बेटा तेरे भैया दुर्योधन ने ये पत्र भेजा है, लेकिन लाला मैं अवश्य जानता हूँ ये कि ये तेरा पत्र है ना, ये तेरे लिए फायदे के लिए नहीं आया है, तेरे भले के लिए नहीं आया है। तुझे वहां पर जाना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ न कुछ उस दुर्योधन ने तेरे लिए कुछ अवश्य न अवश्य कुछ रचा होगा। धर्मराज समझ आए कि बोले, चाचा जी अगर मैं वहां पर नहीं जाऊंगा भैया के पास में तो भैया को बुरा लगेगा। अगर मैं गया नहीं तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, और अगर मैं गया तो जो होगा वो तो मेरे साथ में होगा ही। लेकिन दादा एक बात ध्यान रखना, ये महाभारत हुआ क्यों? महाभारत जो है वो हुआ क्यों? क्योंकि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म पराजित हो सकता है, परास्त हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। महाभारत में जो महाभारत हुआ था उसकी वजह था मामा शकुनी, क्योंकि जो धृतराज की पत्नी थी गांधारी, उसका प्रथम विवाह जो हुआ था वो एक बकरे के साथ में हुआ था। जब महाराज धृतराज को यह पता चला है कि गांधारी का प्रथम विवाह एक बकरे के साथ में हुआ है, तो गांधारी के पिता को बुलवा करके जेलों में डलवा दिया, सूखी रोटियां देने लगे। जब सूखी रोटियां देते ही पानी नहीं दिया, रोटी दी तो पानी दिया, पानी दिया तो रोटी नहीं दी, तो आज गांधारी के पिता की जो हालत थी वो खराब हो गई, बड़ा ही बेचैन रहने लगे। तो जो गांधारी का भैया था जिसका नाम था शकुनी, आज शकुनी को बुलाया है और शकुनी को बुला करके कहने लगे, बेटा मैं अपनी इस शरीर को त्याग रहा हूं और तू मेरी एक बात को सुन। जो मेरे ये हड्डियां है ना, मेरे शरीर में जो हड्डियां है ना उसे तू रख लेना। जो हड्डियों से पांसे बनेंगे और जो तू पांसों से कहेगा वो पांसे तेरा वही काम करेगा, क्योंकि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ बेटा, इसलिए तू मेरी हड्डियों से पांसे बनेंगे, उन्हें अपने पास रखना और उन पांसों से जो भी तू कहेगा वो पांसे वही करेंगे। तो महाभारत की जो महाभारत हुआ था उसमें सबसे, अगर महाभारत में मामा शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता।
क्योंकि दादा जब उन 500 को शकुनी ने लिया है, इधर भक्तों चाचा बुजुर्ग जी